जोड़ते समय योग संक्रियाएं बाएं से शुरू करें या दाएं से शुरू करें। पूर्णांकों का योगफल समान प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि इसका मतलब देखो कैसा है कि 3 पूर्णांक ले लिए मैंने a b c। यदि मैं a प्लस b प्लस c कह दूं, इन दोनों फिर इसमें योग कर दूं, या ऐसे भी लिख सकता हूं a प्लस b प्लस c। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे किसी ओर से जोड़ लो, चाहे बाईं ओर से जोड़ लो या दाईं ओर से जोड़ लो, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो, या a प्लस b प्लस c बराबर a प्लस ब्रैकेट शुरू b प्लस c, जहां a b c पूर्ण। इसे हम कहते हैं, इस नियम को क्या कहते हैं बेटे हम? सहचार्य नियम। क्या कहते हैं? योग का सहचार्य नियम। इसे कहते हैं हम सहचार्य नियम। ये था आपका कौन सा नियम था? क्रम विनिमय नियम। यह है योग का क्रम विनिमय नियम, यह है योग का सहचार्य। इसके बाद इन्हें उतार लो बेटे। उतारने के बाद अगला पॉइंट लिखेंगे। सहचार्य नियम समझ में नहीं आ रहा? चलो अभी समझो। हमने 3 संख्याएं ले ली, 3 पूर्णांक मान लो, 2 3 4 बिलोंग टू जेड पूर्णांक ले ली। यदि मैं a प्लस b प्लस c बराबर 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 प्लस 3 क्या हो गया? 5 प्लस 4 बराबर 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना होगा? 7, 9 बराबर 9 बराबर आया नहीं? यही नियम क्या है? सहचार्य। चाहे बाईं ओर से जोड़ लो या दाईं ओर से जोड़ लो, संख्याओं का योगफल जो है हमेशा समान होगा। ठीक, नेक्स्ट देखो, अगला पॉइंट है कि प्रत्येक पूर्णांक का 0 के साथ योगफल उसी पूर्णांक के समान होता है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रत्येक पूर्णांक का 0 के साथ, 0 के साथ
योगफल उसी पूर्णांक के समान होता है। इसी कारण शून्य योग संक्रिया का शून्य जो है योग संक्रिया का तत्समक अवयव है। तत्समक अवयव का मतलब ये है कि जीरो को किसी भी संख्या में जोड़ें तो योगफल हमेशा जो है वही संख्या प्राप्त होगी। जैसे जीरो के साथ मैंने 3 जोड़ दिया तब भी मुझे 3 ही प्राप्त होगा। जीरो के साथ -3 जोड़ दिया तब भी -3 ही प्राप्त होगा। तो जीरो जो हो गई वो आइडेंटिटी हो गई। क्या होगा? वो तत्समक हो गया। इसके बाद देखो अगला पॉइंट है आपको जो है जो याद करने हैं वो ये है। नेक्स्ट पॉइंट है उसे भी लिखो कि यदि तुम्हें पूर्ववर्ती संख्या निकालनी और एक है अनुवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती संख्या होगी आपकी संख्या में से एक घटा दो। ठीक, जैसे मान लो 2 की पूर्ववर्ती निकालनी तुम्हें, 2 की पूर्ववर्ती। 2 की पूर्ववर्ती का मतलब क्या है? 2 से पहले आने वाली संख्या क्या होगी? 2 - 1 क्या होगी? 1 है। 3 की पूर्ववर्ती, 3 की पूर्ववर्ती का मतलब क्या? 3 से पहले आने वाली संख्या क्या होगी बेटे? 3 - 1 होगी, 2 हो जाएगी। अब मान लो -4 की पूर्ववर्ती संख्या निकाल ली हमें। पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? -4 -1 मतलब माइनस हमें एक घटा नहीं है, माइनस के 5 लाएंगे। ठीक, इस प्रकार अगला पॉइंट लिखो अनुवर्ती के लिए। अनुवर्ती अनुवर्ती का मतलब है संख्या में एक जोड़ दो। संख्या में क्या जोड़ दो? +1। जैसे 2 है, 2 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी बेटे? अनुवर्ती संख्या जो होगी वो क्या होगी? 2 में +1 जोड़ दूंगा, +3 होगी। इस प्रकार अनुवर्ती और पूर्ववर्ती हम संख्या ज्ञात करते हैं। अनुवर्ती को हम उत्तरावर्ती भी कहते हैं। ठीक, उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं। उतार लो इसे। इसके बाद एक चीज और देखो बेटे, अगला पॉइंट लिखो।
कि किसी पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक को घटाने को पहले पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक के योगात्मक प्रतिलोम के योग द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। देखो, किसी पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक को घटाने को पहले पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक के योगात्मक प्रतिलोम के योग के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? देखो, माना एक पूर्णांक मैंने 3 ले लिया, दूसरा -5 ले लिया। अब यह है कि किसी पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक को घटाने को पर रिजल्ट क्या मिलेगा? 3 माइनस प्लस 5, ये आ गया +8। अब मैं +8 का यदि योगात्मक प्रतिलोम निकालूं, वो आएगा -8। ठीक, इस लेक्चर में बस इतना ही। इससे अगले वाले लेक्चर में इससे आगे को बताएंगे।